राजमहल पैलेस के अंदर हम सब एक कमरे में हैं, एक धीमी सी लैंटर्न के साथ। यह लैंटर्न हमारी आखिरी उम्मीद थी। इस अंधेर में रोशनी की एक छोटी सी किरण। सबके चेहरे पर दाढ़ और हौसला दोनों दिख रहे हैं। यह एक अजीब सी हालत थी, जहां एक तरफ हम सबको अपनी जान का खौफ था और दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए लादने का जज्बा। महल का भयानक इतिहास उन पर बोझ बना हुआ था। ठंडी हवा में मानो कोई भूत छू कर चला गया हो। ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो खून और आंसू से लिखी गई थी। उन्होंने अजीबोगरीब चीजें देखी थी, खून जमा देने वाली चीखें सुनी थी और अपनी त्वचा पर किसी अलौकिक शक्ति का स्पर्श महसूस किया था। ये सब कुछ इतना असर डाल रहा था कि उनका हर एक कदम भरी पड़ रहा था। इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हम यहाँ से निकलने के लिए आए हैं और हम निकल कर ही रहेंगे। अरुण मटड। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके शब्दों में एक विश्वास था, एक आशा की किरण जो अंधेरे में चमक रही थी। वो अपने एंसेस्टर्स की जर्नल को थामे हुए था, जिसका लेदर कवर ठंडी और नम थी। ये जर्नल उनके पुरखों की विरासत थी, एक ऐसी विरासत जो उन्हें इस भयानक महल से मुक्ति दिलाने का रास्ता दिखा सकती थी। ये जर्नल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और इसी में महल के श्राप को तोड़ने का राज छुपा था। हर पन्ना एक नई कहानी, एक नया राज खोलता था। हम लोग कितने दिन से इसमें लगे हुए हैं। हर दिन एक नई मुश्किल, एक नया चुनौती। कभी कभी लगता है कि हम कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। माया ने एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिख रही थी, जैसे उसने अपनी सारी उम्मीद खो दी हो। जहां भी हम जाते हैं, वहीं से शुरू हो जाते हैं, और भी डरावनी चीजें से। ये महल एक भूल भुलैया जैसा लगता है, जहां हर मोड़ पर एक नई भयानक कहानी छुपी है। वो कांप गई महाराजा के भूत को याद करके, जो उनका पीछा कर रहा था महल में। उस भूत की कहानी सुनकर ही लोगों के रोंगे खड़े हो जाते थे। जब उनकी उम्मीद खत्म होने लगी, अरुण को एक रास्ता मिला, एक टैपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ। ये रास्ता उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर और एक्साइटमेंट के साथ। उसने सोचा, क्या ये वही रास्ता है जो उन्हें इस महल से बाहर निकल सकता है? क्या यही वो जवाब है जिसको वो ढूंढ रहे थे? उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जोड़कर उस रास्ते पर कदम रखा। सांस से रोके, उन्होंने वो भारी कपड़ा हटाया और अंदर चले गए। हर कदम के साथ उनका विश्वास बढ़ रहा था। वो रास्ता एक छोटे से धूल भरे कमरे में जाता था। ये कमरा इतना पुराना था कि लगता था जैसे ये कभी खुला ही नहीं था। छत में बनी एक दरार से चांदनी अंदर आ रही थी और बीच में रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक को रोशन कर रही थी। ये चांदनी उस पुराने संदूक को एक अलग ही रूप दे रही थी। अरुण संदूक के पास धीरे से गया। उसका हाथ उसके सजावटी कुंडी के ऊपर मंडरा रहा था। उसने सोचा, क्या इस संदूक में वो राज छुपा है जो उन्हें इस महल से मुक्ति दिलाएगा? उसे लगा कि इसमें उनकी मुक्ति का राज छुपा है। उसने अपनी सारी हिम्मत जोड़कर उस संदूक को खोलने का फैसला किया। जैसे ही अरुण ने वो भारी ढक्कन उठाया, एक बासी सी गंध हवा में फैल गई, साथ में सड़न और भूली हुई चीजों की खुशबू भी। ये खुशबू ऐसे थी जैसे पुराने जमान की कहानियां हवा में घुल गई हो। अंदर पीले चर्मपात्रा और टूटे हुए रेशम के बीच एक चमड़े का बना हुआ हस्तलिखित ग्रंथ रखा था। ये ग्रंथ देखने में ही बहुत पुराना लग रहा था, जैसे इसने कई सदियों का सफर तय किया हो। उसके कवर पर कोई निशान नहीं था, उसके पन्ने एकदम खाली लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किताब अपने राज छुपाने के लिए ही बनी हो। यह क्या है अरुण? क्या ये वही ग्रंथ है जिसके बारे में हमने सुना था? माया ने पूछा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ अनहोनी होने का इंतजार कर रही हो। वो उसके कंधे के ऊपर से झांक रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और उम्मीद की किरण थी। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसने कुछ अनमोल चीज देख ली हो। क्या यही उनकी दुआओं का जवाब था? क्या ये ग्रंथ उन्हें उनके सवालों का जवाब देगा? अरुण ने धीरे से वो हस्तलिखित ग्रंथ संदूक से निकाला। उसका वजन हैरान करने वाला था। ये ग्रंथ इतना भारी था जैसे इसमें सारी दुनिया का ज्ञान समाया हो। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी सतह को छूती हैं, खाली दिखने वाले पन्ने एक अजीब सी रहस्यमय रोशनी से चमकने लगते हैं। ये रोशनी ऐसे थी जैसे किसी ने अंधेरे में रोशनी का दिया जला दिया हो। शब्द एक प्राचीन लिपि में लिखे हुए
उनकी आंखों के सामने प्रकट होने लगे। ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पुराने समय की कहानी सुना रहे हो। ये एक रिचुअल है। ये रिचुअल किसी बड़े काम के लिए है। अरुण ने कहा। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके हाथ ऐसी चीज लगेगी। श्राप को तोड़ने का एक रिचुअल। ये रिचुअल बहुत ही पुराना और शक्तिशाली है। वो जोर से पढ़ने लगा। शब्द अजीब लग रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं जाने पहचाने से। ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी पुराने समय की यादें ताजा कर रहे हो। रिचुअल में प्राचीन देवताओं का बलिदान और अर्पण का वर्णन था। ये वर्णन ऐसे था जैसे किसी पुराने समय की कहानियां बता रहा हो। मृत्यु लोक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच नाजुक संतुलन का वर्णन था। ये संतुलन ऐसे था जैसे जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली सी दौर हो। जैसे जैसे अरुण निर्देशों को समझता गया, उसके माथे पर बल पड़ते गए। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वो किसी बड़े राज को समझने की कोशिश कर रहा हो। रिचुअल बहुत ही जटिल था, जिसके लिए स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स और सही सीक्वेंस में करने की जरूरत थी। ये रिचुअल ऐसे था जैसे एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता था। एक गलत कदम, एक गलत शब्द और अंजाम भयानक हो सकते हैं। ये गलती ऐसे थी जैसे एक छोटी सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती थी। कमरे की हवा में घबराहट सी छा गई, क्योंकि उन्हें अपने काम की गंभीरता का एहसास हो रहा था। ये घबराहट ऐसे थी जैसे सब कुछ दांव पर लगा हो। घबराहट ऐसे प्राचीन हथ लिखित ग्रंथ में रिचुअल के लिए कई सामग्रियों का उल्लेख था। महाराजा के शासनकाल में ढाला गया एक चांदी का सिक्का, वंशज के बालों का एक गुच्छा, रेयर ब्लू लोटस की पंखुड़ियां जो सिर्फ पूर्णिमा के दिन खिलता था, और गंगा जल से भरी एक शीशी। एक चांदी का सिक्का? वो तो आसानी से मिल जाएगा, हमने पैलेस में इनका ही देखे हैं। लेकिन ये बाकी चीजें, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ब्लू लोटस, अभी ऐसी तो मानसून का सीजन है। वो फूल हुमैन कहाँ मिलेगा जो सिर्फ पूनम को खिलता है, और वो भी इतनी रात को। सामग्री की तलाश में वो फैलते महल में इधर उधर भागते रहे। हर कोने में, हर कमरे में, हर छुपे हुए स्थान में उन्होंने खोज की। उन्होंने मकड़ी के जालों से भरे गलियारों का सामना किया और धूल से सने कमरों में घुसे। भूतिया प्रतिरूपों से बचे रहे, जो हर मोड़ पर उनका इंतजार कर रहे थे, और धूल से सने भंडारों को खंगाला, जहां सदियों पुरानी वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। हर सफलता के साथ आशा की किरण जाग उठती, जैसे कोई प्राचीन खजाना मिल गया, और हर असफलता उनके ढीले पड़ते हौसले पर एक वार थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। आखिरकार एक अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद उन्होंने एक के अलावा सभी जरूरी सामग्री जुटाई। हर वस्तु को संभाल कर रखा गया, जैसे वह अनमोल हो। हालांकि नीला कमल अभी भी मायूस कर रहा था। वह फूल जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है, कहीं नहीं मिला। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और पूर्णिमा अपने चरम पर पहुंच गई, उनकी उम्मीदें धीमी होने लगी। चांदनी रात में महल और भी रहस्यमय लगने लगा। क्या वे राजमहल में हमेशा के लिए फंसने के लिए ही थे, या फिर कोई चमत्कार उनकी मदद करेगा? समय तेजी से बीत रहा था और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। देखिए,